एक आधे क्वेश्चन कर लेते हैं हमारे पास। ओके, लेट्स कम टू द टॉपिक। हम करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आपके पास में। देखो इसमें आपके पास में तीन चीजें बनती हैं आपके पास। सबसे पहला आता है आपके पास पहला टॉपिक सरफेस एरिया, फिर आता है वॉल्यूम आपके पास में, देन आता है आपके पास में कि आपने एक पर्टिकुलर मेटेलिक सॉलिड को दूसरे में कन्वर्ट कर लिया। जैसे आपने स्फेरिकल आयरन बॉल्स को मेल्ट कराया एंड आपने उसे सिलेंडर बना दिया आपके पास। पहले एक और चीज इंक्लूड होती थी आपके पास में, फ्रस्टम, जो कि अब आपके पास में इंक्लूड नहीं है। तो पहले हम बात कर लेते हैं सिंपल जो हमारे पास ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं आपके पास उनकी, उसके बाद में हम करेंगे थ्री डायमेंशनल शेप्स जो आपके पेपर में आती है। सबसे पहले बात करते हैं क्यूबॉइड। व्हाट इज अ क्यूबॉइड? रेक्टेंगल का 3D स्ट्रक्चर। क्यूबॉइड क्या है आपके पास में? देखो क्यूबॉइड क्या है, आपने अपनी डाइस वगैरह देखी हुई है वो क्या होती है आपके पास में, क्यूबॉइड शेप में होती है आपके पास। जैसे ये मेरे पास एक चार्जर है आपके पास, कौन सी शेप है? क्यूबॉइड शेप है। क्यों? क्योंकि इसके जो पर्टिकुलर फेसेस है, ये फेस का शेप क्या है आपके पास में? रेक्टेंगल। क्या शेप है आपके पास? रेक्टेंगल। इधर शेप क्या है आपके पास? रेक्टेंगल। ये बॉटम में भी क्या शेप है आपके पास में? रेक्टेंगल आपके पास में। तो इस तरह का हमारे पास एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो कि रेक्टेंगल्स के फेसेस से बना हुआ होता है, उसे कहते हैं हम क्यूबॉइड। क्या कहते हैं? क्यूबॉइड आपके पास में। क्यूबॉइड, ये इसकी लेंथ ले लेते हैं, दिस इज ब्रेड एंड दिस इज हाइट आपके पास में। लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड, दो चीजें आएंगी आपके पास में। अब जब भी हम करेंगे, एक आता है टोटल सरफेस एरिया, और एक आता है आपके पास में कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का दूसरा नाम क्या है? यस, इसी को हम लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं। पहले लेटरल को समझ लो, फिर कर्व्ड को समझिएगा। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है आपके पास में? कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या हो गया आपके पास कि जब हम बात कर रहे हैं कौन से फेसेस की, जिनको हम जो है वो खड़े खड़े चारों तरफ देख सकते हैं, लाइक दिस, दिस, ये वाला बैक साइड एंड दिस। टॉप और बॉटम आपके पास में जो है वो लिटरल में या कर्व में काउंट नहीं होते आपके पास में। तो जब मैं बात कर रही हूँ आपके पास में लेटरल सरफेस एरिया की, मतलब लेटरल सरफेस एरिया में अगर मैं जैसे क्यूबॉइड है, मैं रूम की बात करूं, हम रूम में बैठे, तो लेटरल सरफेस एरिया में क्या है आपके पास? ये वाली वॉल, सामने वाली वॉल, बगल वाली वॉल और आपके दूसरे अपोजिट की वॉल, मतलब चार वॉल्स आ गई आपके पास में। अब एरिया क्या हो जाएगा? देखो सामने वाली वॉल क्या आपके पास? लेंथ और हाइट, मतलब क्या आ गया आपके पास में? LH, राइट। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L इंटू बी, तो यहाँ पे हो जाएगा LH। जो ये वॉल का डायमेंशन है आपके पास में, यही डायमेंशन ऑपोजिट वाले वॉल का है आपके पास में। इसके मतलब क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ LH, राइट। ट्वाइस ऑफ LH, जरूरी नहीं है फॉर्मूले रटो, ये तो ऐसे बेसिक फॉर्मूले हैं जो आप अपने आप से उसी वक्त बना भी सकते हैं। ऐसे आपके राइट साइड में जो वॉल है, ये हो जाएगा ब्रेड्थ और हाइट, तो क्या आ जाएगा आपके पास में? BH। और क्योंकि ये भी हमारे पास दोनों राइट लेफ्ट वाली सेम डायमेंशन में होंगी, तो क्या आ जाएगा? 2LH प्लस BH। क्या आ गया आपके पास में? 2LH प्लस BH। सिंप्लीफाई करके आप H बाहर ले, इसको लिख सकते हैं 2H इंटू L प्लस B, राइट। अब टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा कि आप इसमें ऐड कर दोगे बॉटम और टॉप का भी, मतलब जो हमारे पास यहाँ आया था उसी तरीके से हम बॉटम का और टॉप का ऐड कर देंगे। अब देखो टॉप क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, बॉटम भी क्या होगी? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 2LB प्लस BH प्लस LH। और यूनिट क्या होती है? स्क्वायर यूनिट। यूनिट क्या होती है आपके पास में? स्क्वायर यूनिट आपके पास, लाइक सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, यूनिट क्या होती है आपके पास में? स्क्वायर यूनिट आपके पास। समझ में आ गई बात? अब आता है एक क्वेश्चन आपके पास में, कहता है कि इस कमरे में अगर हमें, इस क्यूबॉइडल रूम में हमें एक लॉन्गेस्ट रॉड को फिट करना है, हमें क्या करना है? एक लॉन्गेस्ट रॉड को फिट करना है। बताओ सबसे लॉन्गेस्ट पॉसिबल रॉड क्या हो सकती है? मतलब आप एक कॉर्नर से रॉड को रखेंगे और वो इस दूसरे कॉर्नर तक आएगी।
सो व्हाट कैन बी द लेंथ ऑफ दिस लॉन्गेस्ट कॉर्ड? एनी आइडिया? 9th में करा था वैसे. दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी द डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड. क्या होगा? एमसीक्यू में आ सकता है आपके पास क्वेश्चन या एसर्शन में आ सकता है. डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड आपको निकालने को आ सकता है, या longest possible rod that can be fitted in a room of dimensions this length, this breadth and this height आपके पास. तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है आपके पास में इन रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर सेंटीमीटर या फिर यूनिट. मीटर है, सेंटीमीटर है, आपके पास जो भी. स्क्वायर में क्यों बेटा? ये तो लेंथ है ना, एरिया में आएगा ना स्क्वायर आपके पास में. ये तो लेंथ है आपके पास में. समझ में आई बात? याद रहेगी? तो आपके पास कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए आ रहा है, या एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालने के लिए आ रहा है कि भाई हमें कमरे की 4 दीवारों को पेंट करना है, आपके पास आ रहा है. तो क्या निकालेंगे? कर्व सरफेस एरिया. दैट विल बी 2h into l plus b. अगर आपके पास पूरे के लिए निकालने के लिए आ रहा है कि आपके पास एक क्यूबॉइडल गिफ्ट बॉक्स है, उसको आप गिफ्ट रैप कर रहे हो, तो कितना पेपर चाहिएगा आपके पास में? क्या निकालेंगे? टोटल सरफेस एरिया 2lb plus bh plus lh. और वहीं पे अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ गया कि डायगोनल निकालो क्यूबॉइड का, या फिर लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी फिटेड इन दिस रूम आपको निकालना है, क्या निकालेंगे हम निकालेंगे अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. एक और चीज आई थी आपके पास में, वॉल्यूम. एक और चीज आएगी आपके पास में, क्या? वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या है आपके पास में? ऑक्यूपेंसी. भाई इसके अंदर कितनी स्पेस है? अगर मुझे इसके अंदर माचिस के बॉक्सेस रखने, तो मैं कितने माचिस के बॉक्सेस जो है वो रख सकती हूँ? दैट विल बी इट्स ऑक्यूपेंसी, है इसका वॉल्यूम आपके पास में. दैट इज स्पेस ऑक्यूपाइड. तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? L into B into H. हाँ, इतनी देख क्यों लग रही है? जल्दी बोलो. L into B into H. ऐसा लग रहा है तुम्हारे आंसर्स भी ठंड में बर्फ जम के आ रहे हैं. क्यूबिक यूनिट्स क्या हो जाएगा आपके पास में? क्यूबिक यूनिट्स आपके पास, राइट. अच्छा, क्यूब की बात हो, क्यूबॉइड की बात हो गई. अब लगे हाथ बात करते हैं क्यूब की. जैसे जो आपके पास डाइस है, गोटी जो फेंकते हैं, वो आपके पास क्या होती है? सारे शेप फेसेस के शेप क्या होती है? स्क्वायर होती है. क्या होती है आपके पास में? स्क्वायर होती है आपके पास. तो अब अगर हम इसका निकालें, साइड सारी होंगी क्या? मान लिया ए आपके पास में साइड, सारी साइड्स इक्वल होंगी. स्क्वायर के ऑपोजिट साइड्स, सारी साइड्स अपनी इक्वल होती है हमारे पास में. सबसे पहले निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया. इसका टी ऐसे क्या होगा? कितने फेसेस है भाई? 6 फेसेस है, क्योंकि सबका सेम एरिया है. तो 6 फेसेस, एक फेस का एरिया क्या होगा? साइड अगर ए है तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? 6a स्क्वायर. तो ये क्या बन जाएगा? 6a स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स. कर्व सरफेस एरिया अगर मैं इसका निकालूं, 4a square. वेरी गुड. कर्व सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम को छोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? 4a स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स. अब यहीं पे अगर मैंने निकालनी है लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी फिटेड इन दिस क्यूबॉइड, सॉरी क्यूब, क्या होगी? थोड़ा सा दिमाग लगाना है. A square. भाई यहाँ वाला अगर फॉर्मूला याद है तो यहीं से देखो. क्यूब क्या है? अ स्पेशल टाइप ऑफ क्यूबॉइड इन विच L into B, सॉरी L is equals to B into equals to H, है कि नहीं? क्यूब क्या है? एक स्पेशल तरह का क्यूबॉइड ही आपके पास में, जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट क्या है? बराबर है. अगर ये याद है तुम्हें तो इसी को देखो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. दिस कैन बी रिटन एज व्हाट? अंडर रूट 3a स्क्वायर. हाँ या ना? a स्क्वायर को बाहर ले सकते हैं, तो क्या बन जाएगा? अंडर रूट 3. समझे? बार बार कहती हूँ, हर वक्त रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, कभी कभी समझ भी लेना चाहिए. तो फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं होगी. जो आपने समझा उसको जस्ट अप्लाई कर देना है आपने. हाँ, तो अब वॉल्यूम बता दो भाई. A cube. ए क्यूब, क्यूबी क्यूब. समझ में आ गई बात? कोई डाउट है यहाँ तक? इसलिए क्यूबी यूनिट समझ में आ गई आपको बात? हाँ. चलिए मोहतरमा, तो आगे बढ़ रहे हैं सिलेंडर की तरफ.
ये वाला फॉर्मूला लिख लूं, लॉन्गेस्ट ऑर्डर वाला बाद में। इसी तरह पे लिख लेती तू जब तक मेरा कर रही थी लिखने से तो। अच्छा अब देखिए, अब बात करते हैं हम किसकी, सिलेंडर की। हमारे पास में किसकी बात कर रहे हैं भाई, आपके पास में एक सिलेंडर की। कैसा सिलेंडर भाई, हम कहते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्या होता है आपके पास में, राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर, सर्कुलर तो ये भाई सर्कुलर बेस है इसलिए इसको कहते हैं सर्कुलर। राइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि स्लांट नहीं है, हमने इसको परपेंडिकुलरली लिया है, वर्टिकल आपके पास स्ट्रेट सिलेंडर को लिया है आपके पास, राइट। लेट आर बी द रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर। आर क्या है आपके पास में, इस सिलेंडर का रेडियस। एच क्या है आपके पास में, हाइट। एच क्या है आपके पास में, हाइट आपके पास में। तो अब सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास में, हम इस सिलेंडर के एरिया की अगर हम बात करें तो आपके पास अगर बेस और टॉप की बात हो रही है, एरिया ऑफ बेस या फिर टॉप। अब देखो एरिया ऑफ बेस या टॉप आपके पास में, राइट सर्कुलर सिलेंडर है लाइक दिस इज अ सिलेंडर, ये वाला ये बेटर सिलेंडर है। ये एक सिलेंडर है आपके पास, ये इसका सर्कुलर बेस और ये इसका सर्कुलर बेस सेम डायमेंशन रखता है, हाँ या ना, सेम रेडियस है आपके पास में। तो जो एरिया ऑफ बेस आपके पास में टॉप है आपके पास सेम ही रहेगा, क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर आपके पास, राइट। क्या आ गया हमारे पास में, पाई आर स्क्वायर आपके पास। अब बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया की, ठीक है। बात करते हैं हम किसकी, कर्व सरफेस एरिया की। तो देखो ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। अब इसको हम फोल्ड करके, मैं इसको इस तरह से अगर एक फोल्ड करूं तो मैं इसको एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बना सकती हूँ, हाँ या ना। ये एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बन गया। अगर मुझे इस राइट सर्कुलर सिलेंडर की कर्व सरफेस एरिया की बात करनी, दैट मीन्स बॉटम को छोड़ दो और टॉप को छोड़ दो, यही होगा। बॉटम को छोड़ दिया और टॉप को छोड़ दिया, ये पूरे सरफेस की बात हो रही है। और ये पूरा सरफेस क्या है, ये पूरा सरफेस किससे रिलेटेड है, इस रेक्टेंगल से रिलेटेड है आपके पास में, है कि नहीं। तो आपके पास में जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होगा, वो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, जो कि इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर या एरिया जो कि इस रेक्टेंगल का एरिया होगा। नाउ रेक्टेंगल की डायमेंशंस क्या है, अगर मैं इसको फोल्ड करती हूँ, मैं वापस से इसका सिलेंडर बनाती हूँ, तो इसकी डायमेंशंस क्या है आपके पास में, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू circumference of this circular base, right. Length of this rectangle is equals to what, circumference of circular base मतलब 2 pi r, and breadth क्या होगी, height of the cylinder। breadth क्या होगी, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L into B। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, अगेन यही L into B, क्योंकि सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया किसके इक्वल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के इक्वल है, जिससे ये बन रहा है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। समझ में आई बात, कैसे बनते हैं फॉर्मूला, पहले भी बताई थी, ऐसा नहीं है पहली बार बता रही हूँ, पहले भी बताई हुई है ना। चलिए अब बताइए टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। टोटल में क्या होता है, कर्व में ऐड कर देंगे क्या, बॉटम एंड टॉप, हाँ या ना। तो बॉटम पाई आर स्क्वायर, ये भी पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लो तो 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा, ये बच जाएगा एच प्लस आर स्क्वायर यूनिट्स। समझ में आई बात, ओके। अब आते हैं वॉल्यूम पे। वॉल्यूम क्या होगा, 2 pi r वॉल्यूम pi r square। यस, वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपके पास में, वॉल्यूम विल बी पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट्स। आपके पास क्या हो जाएगा,
पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब आपके पास में इसमें क्वेश्चन आता है हमारे पास कई बार, कहता है कि एक सिलेंडर अगर हमने बनाया, कहता है हमने एक शीट ली, हमने एक थिन शीट ली, एल्यूमिनियम की शीट ली या जो भी गोल्ड की शीट ली, कॉपर की शीट ली, ये आपको थिकनेस दे देता है, दैट थिकनेस ऑफ दिस शीट इज लाइक 2 सेंटीमीटर या 2 मिलीमीटर, इट गेव यू द थिकनेस। और फिर कहता है कि भाई हमें बताइए कि जब हमने इससे जो है वो एक सिलेंडर बनाया तो व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल ऑफ द शीट, राइट? यही आता है क्वेश्चन आपके पास में। तो देखो प्रैक्टिकली देखो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल क्या होगा। ये एक सिलेंडर है जो एक थिन शीट से बना है जिसकी आपको थिकनेस दे दी है। इसकी आपको थिकनेस दे दी है, आपको कि थिन शीट की थिकनेस कितनी है, ये आपको इसकी थिकनेस दे दी है। अब वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? अगर आप यहाँ प्रैक्टिकली देखो, दो सिलेंडर बन रहे हैं, एक बाहर का और एक अंदर का। वॉल्यूम निकालना है मतलब इनके बीच में कितनी स्पेस ऑक्यूपाई हुई है, हमें वो निकालनी है। तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। यस, वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। आउटर सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा आपके पास? आउटर का रेडियस क्या होगा? मान लो बाहर वाले का रेडियस मैंने लिया कैपिटल आर, ठीक है, आई टुक इट एज कैपिटल आर, एंड इनर वाले का ले लिया मैंने स्मॉल आर। आपके पास में कैपिटल आर क्या है? आउटर रेडियस। स्मॉल आर क्या है? इनर रेडियस आपके पास में। तो भाई आउटर वाले का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? पाई कैपिटल आर का स्क्वायर एच, यही होगा। पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। तो आउटर का रेडियस क्या है? कैपिटल आर, तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस इनर वाले का पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि हाइट तो दोनों की सेम ही रहेगी आपके पास में। ये उसमें भी आता है आपके पास, जो वो कुएं वाला क्वेश्चन नहीं आता आपके पास में कि एक कुआं है, उससे मिट्टी निकाली, उस मिट्टी से उसके चारों तरफ एम्बैकमेंट बनाई, एम्बैकमेंट की थिकनेस निकालो, तब भी यही करना है। एम्बैकमेंट की वॉल्यूम निकालनी है, तब भी यही करना है आपके पास में। कोई नहीं, मैं करा रही हूँ ना अभी, इसलिए दोबारा से। तो आप पाई और एच कॉमन ले सकते हैं, ये बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, राइट? क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो सीधा सा आपके पास में आ गया। अगर इस तरह का क्वेश्चन है आपके पास में एम्बैकमेंट वाला, या फिर आपके पास मटेरियल जो भी आपने बनाया है उसका, तो उसका वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा? दिस विल बी पाई एच इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब यहाँ पे अकलमंदी ये करना थोड़ी सी कि जब तुम यहाँ पे करो तो रेडियस का स्क्वायर मत करो। क्यों? या तो ये वैल्यू बहुत ही छोटी होगी डेसिमल में, जैसे 2 मिलीमीटर दिया, थिकनेस 2 मिलीमीटर आपके पास में, इसने दे दिया कि इनर रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर और 2 मिलीमीटर थिकनेस का आपके पास लगाया है, तो कैपिटल आर क्या हो जाएगा? आप मिलीमीटर को पहले सेंटीमीटर में बदलोगे, मतलब 4.2, तो आपके पास डेसिमल में आएगा। तो डेसिमल में आप स्क्वायर निकालोगे, वहां आप गलती करते हो। मैं नहीं कह रही मुश्किल है, पर वहां आप क्या करते हैं? गलती करते हैं। तो भाई आपके पास क्या है? पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एलजेब्रा वालों ने एक आइडेंटिटी दी है, आर माइनस आर, आर प्लस आर। आप इसको यूज करें और फिर आप निकालें। तो गलती की गुंजाइश, कौन सी गलती? कैलकुलेशन वाली गलती की गुंजाइश कम हो जाती है। समझ में आ गई बात? पक्की वाली? कोई डाउट है? चलिए, बहुत बढ़िया। फिर और ऐसे ही जब आपके पास में हॉलो सिलेंडर दिया, अभी तो हमने हॉलो की बात नहीं करी, मान लो ऐसा ही सिलेंडर दिया हुआ है, कहता है भाई आप जो है वो हमें टोटल कर्व सरफेस एरिया निकाल के बताओ। इसके लिए क्या निकाल के बताओ? टोटल कर्व सरफेस एरिया फॉर दिस पार्ट। अब इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा आपके पास में? भाई इसका कर्व सरफेस एरिया होगा आपके पास, जैसे ऐसे तो ये सिलेंडर नहीं है, इसे कहते हैं फ्रुस्टम। पता है फ्रुस्टम कहते हैं इसे? कर दो तो ऐसे ही पता है कि ये सिलेंडर, हाँ, ये सिलेंडर नहीं है, जस्ट कंसेप्ट समझा रही हूँ। व्हेन समथिंग इज हॉलो, इफ दिस इज हॉलो थिंग आपके पास में, ठीक है,
हॉलो है, इधर से भी खाली है, मान लो एज्यूम यहाँ से भी खाली है। तो अगर हम इसका टोटल कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, ये वाला एरिया भी और ये वाला एरिया भी। जैसे एक पाइप के लिए बोलता है कर्व सरफेस एरिया निकालो, या जो वो रिंग वाले क्वेश्चन आते हैं कर्व सरफेस एरिया निकालो आपके पास में, तो आप क्या करेंगे, इनर कर्व सरफेस एरिया भी निकालेंगे और आउटर कर्व सरफेस एरिया भी निकालेंगे आपके पास, राइट। अब इनर कर्व सरफेस एरिया में रेडियस क्या रहेगा, छोटे वाला r, 2 पाई r h। आउटर में क्या रहेगा, बड़े वाला r, 2 पाई r h, राइट। दोनों का ऐड हो जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा, 2 पाई h कॉमन ले लेंगे, r प्लस कैपिटल। समझ में आई बात, बाबा रे इतनी बड़ी उबासी मैंने कहा था ना तुझे। नेक्स्ट आपका आता है कोन। पहले सारे डायग्राम समझा दूं फिर उसके बाद में क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट आता है आपके पास में कोन। अगेन कोन भी राइट सर्कुलर कोन बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये स्लांट नहीं होता आपके पास में, वर्टिकल में होता है आपके पास, इसलिए हम इसको राइट सर्कुलर कोन बनते हैं। पर इसके पास होती है एक स्लांट हाइट, इसे कहते हैं एल, दिस इज एच, दिस इज आर। आर रेडियस ऑफ द सर्कुलर कोन आपके पास में, एच आपके पास इसकी हाइट, और एल क्या है आपके पास में, स्लांट हाइट। राइट सर्कुलर कोन है मतलब ये कितना होगा, 90 डिग्री। तो सीधे सी स्लांट हाइट का फॉर्मूला सबसे पहले आया, एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम। कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ, जैसे जो बर्थडे वाली कैप होती है आपके पास में, तो वो कैप के ऊपर वाले पोर्शन पे आपने वो शाइनिंग पेपर लगा रखा है, अंदर से हॉलो है, तो उस कैप की बात कर रहे हैं, मतलब हम कर्व सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, क्या हो जाएगा, पाई आर एल। क्या हो जाएगा आपके पास में, पाई आर एल आपके पास में। वहीं पे अगर आप जो है उसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो टीएसए में क्या होगा, ये जो सर्कुलर बेस है ये ऐड हो जाएगा आपके पास में, है ना। तो क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। कि हमने क्या बोला कि भाई नीचे जो आपके पास सर्कुलर बेस है, वो सर्कुलर बेस का एरिया, ऊपर जो कोन बन रही है उसका एरिया, बीच की स्पेस की बात नहीं हो रही अभी, जो वो बन रही है आपके पास में उसका एरिया जब आप बात कर रहे हैं, तो क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया आपके पास। आपको क्या, इट्स एन हैबिट, ये हमारा इसका साइंटिफिकली है कि भाई आप किसी को अगर सामने उबासी करते हुए देखते हो तो आपको भी उबासी आती है, तो मेरे सामने फर्स्ट सीट पे बैठ के तब से तो मुझे उबासी नहीं आएगी, है ना। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम है इसके अंदर ऑक्यूपेंसी। वॉल्यूम क्या है इसके अंदर, ऑक्यूपेंसी। भाई कितना ऑक्यूपाई कर सकता है, तो दैट इज 1/3 यस 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच आपके पास में, राइट। यहां तक कोई डाउट है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं हम स्फेयर की। स्फेयर क्या है भाई, तुमने बॉल देखी हुई है, कोई एक बॉल है आपके पास में, वो एक स्फेयर की तरह है। लड्डू, शादियों का सीजन चल रहा है, लड्डू, हाँ धरती वैसे तो साइंटिफिकली तो जियोइड है, स्फेयर नहीं है, पर चलो कोई नहीं, आम भाषा में तुम बोल लो धरती। तुम्हारे यहाँ की कंची, वो भी तो स्फेयर है फिर तो ये आपके पास में सारे के सारे स्फेयर है। स्फेयर का क्या होता है, आपके पास सिर्फ एक ही डायमेंशन में आता है इसका, दैट इज रेडियस। क्या आता है आपके पास में, इसका रेडियस आपके पास। तो जब स्फेयर का आप जो है वो रेडियस सरफेस एरिया निकालेंगे आपके पास में, तो सरफेस एरिया क्या होगा, नाउ डोंट गेट कंफ्यूज विद हेमिस्फेयर एंड दिस। स्फेयर में कोई कर्व्ड और लेटरल नहीं होता, क्यों, ना इसका कोई टॉप है ना उसका कोई बॉटम है, भाई इसकी पूरी की पूरी जो है वो कर्व्ड आपके पास में जो है वो बॉडी है, तो सीधा एक आता है इसका सरफेस एरिया आपके पास। सरफेस एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर आपके पास।
जब हम इसके वॉल्यूम की बात करेंगे, टोटल सरफेस एरिया तो होगा ही नहीं ना, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाता है आपके पास 4/3 पाई आर स्क्वायर, पक्का, क्यूब। वहीं से देख लो कि आपकी यूनिट क्या होती है, यूनिट क्यूबिक यूनिट होती है ना आपके पास में। जब कभी ऐसा होना है कि वॉल्यूम में जाके डाउट हो, क्योंकि उस दिन कोई मुझे बोल रहा था, शायद प्रणशु था, कि ये ना क्यूब मुझे याद नहीं रहता कभी भी, तो यही चीज मैंने उसको बोली थी कि ये ध्यान रखो कि आपकी यूनिट क्या है, क्यूबिक है आपके पास। तो 4/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, यूनिट किस पे बनी, आर पे, लेंथ पे बनी। हमें पता है यूनिट क्यूबिक होनी है, तो आर क्यूब होगा आपके पास। समझ में आ गई बात, किसी में भी देख लो, जैसे इसमें देखो 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, नो यूनिट, फिजिक्स पढ़ी हुई है ना, तो फिजिक्स में भी यूनिट ऐसे ही बताई है मैंने आपको। तो आर क्या है, लेंथ है, लेंथ का स्क्वायर मतलब स्क्वायर यूनिट। ऐसे यहाँ पे आ जाओ, आपके पास में 1/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, ये क्या है, आर स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर, और एच तो लेंथ का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। क्या आ गई, वॉल्यूम की यूनिट, क्यूबिक यूनिट। तो ये जो यूनिट आती है ना, ये यहीं से आती है आपके पास में, ऐसा नहीं कि इसका भी कोई और फंडा है, वही जो फिजिक्स में यूनिट निकालने का फंडा समझाया था ना तुम्हें, सेम फंडा यहाँ पे, कुछ नया नहीं है। क्लियर, इतनी चीज हो गई क्लियर। चलिए अब बात करते हैं हम एक स्फेरिकल शेल की, आपके पास में किसकी बात कर रहे हैं, स्फेरिकल शेल की आपके पास में बात कर रहे हैं। अच्छा, अब जब आप एक स्फेरिकल शेल ले रहे हो, शेल कैसे, जैसे वो एक आता है ना, डॉगीज का कुछ फूड आता है, एक बॉल में आता है, जैसे किंडर जॉय आता है, 2 टुकड़े हो जाते हैं ऐसे, अंडा, हाँ तुम्हारा अंडा, हम नहीं खाते अंडा तो इसलिए हमें याद नहीं आया अंडा। तो हम बात करते हैं एक स्फेरिकल शेल की। अब मुझे बताओ, अगर आपके पास एक स्फेरिकल शेल है, मतलब एक तरह से हम बोले कि हॉलो शेल है, जैसे हॉलो सिलेंडर किया था ना, ऐसे ही आपके पास में एक हॉलो शेल है। दैट मीन्स व्हाट, भाई साहब इसमें भी आपके पास में 2 होंगे, एक इसकी छोटी सी थिकनेस होगी, इसको ले लेते हैं स्मॉल आर और बाहर वाले को ले लेते हैं कैपिटल आर, राइट, स्मॉल आर कैपिटल आर आपके पास में। तो अगर आता है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल शेल, बताओ क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर, बस यही मेरे को आपसे उम्मीद थी, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। सेम ही रहेगा। देखो सिलेंडर में जब हमने किया तो हॉलो सिलेंडर वाज ओपन फ्रॉम टॉप एंड फ्रॉम बॉटम, तो उसका इनर्ड भी काउंट हुआ, बाहर का भी काउंट हुआ, बट ये तो बंदा एक क्लोज्ड है, ये तो क्लोज्ड है, तो जब कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे तो सिर्फ बाहर वाला काउंट होएगा ना आपके पास में, अंदर का थोड़ी ना काउंट होगा। अब बता क्या फॉर्मूला होगा इसका, 4 पाई, कौन सा, आर स्मॉल या कैपिटल, कैपिटल, वेरी गुड। इसका कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर का स्क्वायर, कि सिर्फ आउटर का काउंट होगा, इनर वाला काउंट नहीं होगा। समझ में आ रही बात, जैसे नारियल है तो वो भी एक शेल है आपके पास, अंदर से पानी निकला हुआ है, खाली पड़ा एक नारियल शेल है आपके पास, तो सिर्फ बाहर वाला खोपड़े का काउंट होएगा, इनर वाली गिरी को नहीं काउंट कर रहे हैं हम, उसके हार्ड शेल को, बाहर वाले को काउंट करेंगे। अच्छा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अगेन वॉल्यूम किसका होगा, अंदर से खोखला पड़ा है, खाली है, तो वॉल्यूम ऑफ इनर मटेरियल, अंदर से तो खाली पड़ा है ना। तो आर कैपिटल, अगर कहता है आपके पास में, मान ले नारियल की बात करते हैं, ठीक है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट नारियल, कहता है एक स्फेरिकल नारियल है, फलाना फलाना उसका रेडियस है, बाहर का रेडियस इतना है, अंदर का इतना है, या उसने थिकनेस दे दिया आपको, कहता है कितना पानी उस नारियल में आ सकता है, क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, किसका, कैपिटल आर, खा गए मात्र, वॉल्यूम तो यहां तक होगा ना, अंदर वाले पोर्शन तक। तो मैंने सबसे पहले यही तो बोला था, इनर आर का। पहले मैं दूसरी चीज पूछ रही थी, तब तो इनर आर बोल रही थी, इसीलिए तो मैं उस पे आई। जब मैंने बोला कि भाई नारियल का लाइक क्वेश्चन ऐसा है दैट इट्स अ टाइप ऑफ खोपड़ा या समथिंग, इट्स अ फिगर, एंड उसके अंदर आप जैसे आप वो रख लो कि आपके पास में प्लास्टिक की बॉल है, जेम्स की बॉल, हाँ वही पूछ रही थी इतनी देर से मैं, वो जेम्स वाली जो बॉल है आपके पास में,
जो खुल सकती है, ठीक है, उसके अंदर आप जो है वो कुछ जेम्स डाल रहे हो, आपको एक जेम का वॉल्यूम दे दिया कि इतना वॉल्यूम है, तो कितनी जेम आ सकती है निकालना है, तो क्या करेंगे आप, वॉल्यूम किसका निकालेंगे, बाहर वाले कैपिटल आर का या अंदर वाले स्मॉल आर का? अंदर वाले। एग्जैक्टली, क्योंकि बाहर वाला जो है ये तो मटेरियल हो गया आपके पास में तो वॉल्यूम इनसाइड शेल अगर आपको निकालना है तो क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। पर अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ मटेरियल निकालना है, भाई ये जो खोपड़ा बना हुआ, जो जेम वाली शेल बनी हुई है, वो कितने मटेरियल से बनी हुई है, उसका वॉल्यूम निकालना है, तो क्या करेंगे, आउटर वाले से इनर। वेरी गुड, आउटर में से इनर को माइनस करेंगे, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। समझ में आई बात? कितनी देर के लिए मेरा बेटा? पेपर तक क्यों यार, लाइफ लॉन्ग समझो ना इसको, पेपर के बाद में क्या होना है, पेपर के बाद भूल जाना है। ये तो 9th में भी याद कर लेते, अब अगर पेपर के बाद याद होने होते तो आज याद हो। ये फिर तुम्हारी गलती है बेटा, मैंने तो 9th में भी ऐसे ही डिराइव करके समझाए थे, मैं कभी सीधा नहीं देती फॉर्मूले की, लो रट लो ये फॉर्मूला है, डू आई डिड यू, फिर आई नेवर डिड दैट टू यू, देन व्हाई? और ये सवाल मेरा सबसे होता है। लास्ट वॉज अनंता, सिर्फ वो एक ऐसी बंदी थी जो समझ के पूरा समझ के रखती थी, कभी रट्टा नहीं मारती थी बंदी, उसके बाद सारे रट्टा मारते और अगली बार भूल जाते हैं। हेमिस्फीयर कुछ तो कहेगा, अभी मैं अभी रट्टा मारूंगा दीदी, कल तक भूल जाऊंगा, इसलिए एग्जाम से एक दिन पहले रट्टा मारूंगा। ओके, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट हेमिस्फीयर, कटोरी जिसमें रोज खाने खाते हो। लेट्स टॉक अबाउट हेमिस्फीयर आपके पास। तो हेमिस्फीयर में कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल का क्या था 4 पाई आर स्क्वायर, तो हेमिस्फीयर उसका आधा 2 पाई आर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया। अगर मैंने बात करी टोटल सरफेस एरिया की, हेमिस्फीयर के टोटल सरफेस एरिया की, तो क्या हो जाएगा, वेरी गुड 3 पाई आर स्क्वायर आपके पास, क्यों, क्योंकि ये सर्कुलर बेस ऐड हो जाएगा तो 3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होगा, 2/3 पाई क्यूब, वही चीज अभी बताई ना, यूनिट से ध्यान रखो, आपको पता है वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है आपके पास, क्यूबिक यूनिट है आपके पास, तो भाई वहां पे आपको जो है वो क्यूबिक पोर्शन चाहिएगा, तो आर क्यूब आपके पास। समझ में आ गई बात? जी, कब तक के लिए जी, हाय मेरे रब्बा, अभी भी पेपर तक के लिए नहीं, अब तो फिर 20 ज्यादा हो गई। ज्यादा कितनी मेरे बेटे, बोर्ड के पेपर तक। हाय रब्बा शैतान। तो अगर मान लो आपके पास हेमिस्फेरिकल शेल आ जाता है, तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल क्या होगा हेमिस्फेरिकल शेल का, वॉल्यूम ऑफ बड़े वाले को कैपिटल आर लेंगे ना, आउटर को ले लेंगे कैपिटल आर, तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ आउटर सरफेस इनर सरफेस 2/3 आर क्यूब माइनस आर, राइट, यस। अब जो आपके पास में कंबाइंड फिगर्स आते हैं वो तो हम क्वेश्चन के साथ करेंगे, अब हम थोड़ा सा वो कर लेते हैं जो आपके पास में थोड़े कॉस्ट वाले डेंसिटी वाले आते हैं और यूनिट कन्वर्जन वाले इसमें बहुत कॉमन से आते हैं, उसके बाद में हम क्वेश्चन करते हैं दूसरा। अगर आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल निकालना है कि भाई कोई भी चीज बनाई उसका कॉस्ट कितना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया इंटू वेट। आप एक बर्थडे कैप को गिफ्ट रैप कर रहे हो, या एक बर्थडे कैप का जो आपके पास कर्व पार्ट है उसको कलर पेपर से लगा रहे हो, कहता है कॉस्ट बताओ कितनी होगी,
तो क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया इनटू जो भी आपको रेट दे रखा है उसकी कॉस्ट आपके पास। नेक्स्ट आपके पास जो कॉमन क्वेश्चन आता है वो होता है डेंसिटी पे बेस्ड। तो एक फॉर्मूला होता है आपके पास, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको अभी हर एक फिगर का निकालना बता दिया। या तो आपको डेंसिटी दी गई होगी और कहेगा मास निकालो, या फिर आपको मास दिया होगा और कहेगा डेंसिटी निकालो। तो वॉल्यूम आपको निकालना आता है, हर एक ज्योमेट्रिकल फिगर का हमने देख लिया अभी। आपने बस इस फॉर्मूले में पुट करना है, डेंसिटी दिया तो डेंसिटी को पुट करके मास निकाल लो, मास दिया है तो मास को पुट करके डेंसिटी निकाल लो आपके पास में, ठीक है। इसके बाद में आती है आपके पास जो इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन आपके पास में। उन यूनिट कन्वर्जन को देखो, एक आता है आपके पास जब हम डेंसिटी कैपेसिटी की बात कर रहे हैं तो आपको डायमेंशंस मीटर में दे रखी है और कहता है कि भाई लीटर में बताओ कितना पानी टैंक में आ सकता है आपके पास में। तो 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू, लाउडर, 1000। 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर आपके पास में। या तो आपको टैंक में जो है वो दे दिया कि वॉल्यूम जो है वो आपको दे दिया 2000 लीटर वॉल्यूम है, तो आपको रेडियस दे दिया, कहता है उस टैंक की हाइट बताओ। तब भी आप ये चीज करेंगे, 2000 लीटर को पहले चेंज कर देंगे मीटर क्यूब में, फिर उसके बाद में आप उसकी हाइट निकाल लें। सॉरी, तो 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर, या 1000 लीटर को क्या लिख सकते हैं, 1 किलो लीटर। तो 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 किलो लीटर। 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 किलो लीटर आपके पास में। ऐसे ही 1 लीटर सेंटीमीटर क्यूब में देखें तो क्या होता है, इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास। तो मैं मिलीलीटर में अगर करूं तो 1 लीटर में 1000 मिलीमीटर, सॉरी मिलीलीटर, तो 1 मिलीलीटर क्या हो जाएगा, 1000 अपॉन 1000 कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब। सारे डिफाइंड वैसे ही चल रहे हैं आपके पास, क्या हुआ, नहीं समझ में आया? बस एक याद रखो, एक पे सारे बनाते जाओ। ले, आई एम सो सॉरी, एक याद कर रखो, एक पे बनाते जाओ, ठीक है। ले, कल ही नहीं है, सिल्वर सिल्वर, हाँ वो उसमें रहेगा, वो अलग है, वो माइक वाला है ना, तो वो उतना जैक बाहर ही रहता है। देखो ये याद रख लो तुम, 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर। अब मीटर क्यूब है तो नेक्स्ट आता है सेंटीमीटर क्यूब। अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो जब हम क्यूब के लिए निकालेंगे क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, हो गया। मतलब मैं 1 मीटर क्यूब की जगह क्या लिख सकती हूँ, ये लिख सकती हूँ, इक्वल्स टू क्या आ गया, 1000 लीटर, 3 0 कैंसिल, तो क्या आ गया, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर। दूसरा कन्वर्जन आ रही बात समझ में? एक कन्वर्जन को याद करो, बाकी क्या हो जाएंगे, उसी से आ जाएंगे आपके पास में, बाकी उसी से आ जाएंगे आपके पास। याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो और भी अच्छी बात है। ऐसी सेंटीमीटर क्यूब को, अब हमने देखो मीटर क्यूब को छोटी यूनिट में गए सेंटीमीटर क्यूब में, अब लीटर को छोटे में ले जाते हैं आपके पास में, किस में, मिली लीटर में। तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर, 1000। यहाँ पे भी क्या है, खचाए खचाए, क्या आ गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 मिलीलीटर। तीसरा यूनिट कन्वर्जन आ गया आपके पास में, समझ में आ गई बात? ऐसे ही आपके पास जब स्पीड वाला क्वेश्चन आता है, ये तो फिजिक्स वाला बात हो गई, पर कोई नहीं, आपको स्पीड की बात कह रहे हैं कि भाई पानी जो है, एक नहर से पानी आ रहा है, पाइप से कहीं पानी आ रहा है, उसकी फलाना फलाना स्पीड है, आपको स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में दी है, कहता है मीटर पर सेकंड में चेंज करो, क्या होगी, 5/10 वेरी गुड। चलो ये तो याद है, बहुत फिजिक्स का क्वेश्चन है, ये सारा वही चल रहा है आपके पास में। ये तो फिर भी थोड़ी मैथ्स की स्टूडेंट है, तो फिजिक्स में पिछले साल है, ये तो बहुत पहले भी आ गया था। फिर 5/18 मीटर पर सेकंड, और ऐसी अगर ये मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में,
18/5 किलोमीटर पर आवर। क्या हो जाएगा? 18/5 किलोमीटर पर आवर। एक यूनिट आती है आपके पास में हेक्टेयर की। सो 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू व्हाट? 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर। एक हेक्टेयर किसके बराबर है? 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर है। आप बताओ, यहां तक कोई डाउट है बेटे? पहले सिंपल वाले एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर हम इंटीग्रेटेड फिगर वाले करेंगे। कहता है कि एक राइट सर्कुलर कोन है, रेडियस आपको दिया है, राइट सर्कुलर कोन ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर has a curved surface area of 47.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 47.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। आपको कोन का वॉल्यूम निकालना है। बताओ क्या करेंगे मोहतरमा? पहले उसकी हाइट निकालेंगे। पहले उसकी हाइट निकालेंगे। कैसे? कर्व्ड सरफेस एरिया होता है कोन का, पाई 2 पाई आर ब्रैकेट में x। आय हाय आय हाय आय हाय, थोड़ी ये कर दिया तूने पोस्टमार्टम। हाँ, अरे फिर वो पाई आर एल होता है। हाँ, एल होता है। देखो दिया क्या है, आप देखो एक तो दिया है रेडियस 3 सेंटीमीटर और एक आपको दिया हुआ है CSA कर्व सरफेस एरिया 47.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। निकालना क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर। भाई आर है हमारे पास पर एच नहीं है, और एच निकालने के लिए क्या चाहिए? एल चाहिए। तो ना चाहते हुए भी आपको थोड़ी मेहनत करके जहमत करके पहले यहाँ से एल निकालना पड़ेगा। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल इक्वल्स टू हो जाएगा 47.1। मतलब क्या आ गया आपके पास में? पाई की वैल्यू होती है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, पाई को लेना है आपको 3.14। तो 3.14 इंटू आर कितना है भाई? 3। एल निकालेंगे तो एल हो जाएगा 47.1 होल अपॉन 3 इंटू 3.14। जी पॉइंट को हटाओ, ऊपर आ जाएगा 100। इधर से इधर पॉइंट को हटाया, नीचे आ जाएगा 10। काटो काटो, 3 से ऊपर कट जाएगा। 3 1 जा 3 और 5 और 7, 3 5 जा 15 और 7 आपके पास में। ठीक है, तो इसको पहले 2 से काट लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा और इधर से 2 5 जा, खच खच कट गया। एल कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। तो यहां से आ गया 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब 25। यस, तो आपके पास आ गया 4 सेंटीमीटर। हाइट कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर। कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर। क्या निकालना है जी? वॉल्यूम। निकालते हैं तो 1/3 इंटू 3.14 इंटू आर कितना था? 3 और h कितना है? 4। एक को काट दो, मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द आंसर। राइट? समझ में आ गई बात? चेक कर लो एक बार क्या किया। कहता है एक सर्कुलर टेंट है, सॉरी एक सर्कस का टेंट है। कैसा है भाई? एक सिलिंड्रिकल सरमाउंटेड। भाई जब हम कर रहे हैं मेंसुरेशन, यस, ये डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है बालक। एक सिलेंडर के ऊपर सरमाउंटेड मतलब सर के ऊपर बिठा दो, सिलेंडर के सर पे बिठा दो। क्या? एक कोन। कहता है इनका कॉमन डायमीटर 56 मीटर, मतलब डायमीटर कितना हो गया? 56 मीटर, जो कि आपके पास रेडियस कितना हो जाएगा?
56 का आधा कितना? 28 मीटर। फिर कहता है हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 6 मीटर। सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट कितनी है? 6 मीटर। मतलब एच ऑफ सिलेंडर 6 मीटर। एंड देन इट सेज हाइट ऑफ द टेंट इज 27। पूरा टेंट, पूरे टेंट की बात हो रही है। ये कितना है? 27 मीटर। 27 मीटर है इसकी हाइट आपके पास। तो हाइट ऑफ कोन क्या होगी? माइनस कर दो, माइनस कर देंगे। 27 माइनस 6 मतलब 21 मीटर। निकालना क्या है आपको? एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड। क्या होगा एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड? उन दोनों के सरफेस एरिया को प्लस कर देंगे। सरफेस एरिया कौन सा, कर्व्ड या टोटल? वो CS से। वेरी गुड। तो हम जब कैनवस का निकालेंगे तो कैनवस क्या होगा आपके पास? दैट विल बी कैनवस का होगा आपके पास CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। अब कोन के CSA को निकालने से पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? उसका लेटर से नहीं, वो स्लांट हाइट। क्या निकालनी पड़ेगी? स्लांट हाइट। क्योंकि ये होता है आपके पास पाई आर एल और ये होता है आपके पास 2 पाई आर एच। तो यहाँ आर पता है, एच पता है, पर यहाँ आर पता है, एल नहीं पता है आपको, राइट? तो पहले आप निकालेंगे एल स्लांट हाइट, और वो क्या हो जाएगी? 35। कितना ये एच कितना है? 21 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करके कितना आ रहा है? 35। तो एल आ गया 35 मीटर। अब बस यहाँ पे पुट कर देनी है वैल्यूज। 35 इंटू आर कितना था? मैंने कॉमन लेके करा है। हाँ वो कर लो, वो बहुत बेटर है। आपने कॉमन लेके किया तो जल्दी हो गया ना, गलती नहीं हुई ना। 28 इंटू इसकी हाइट कितनी है? 6। आपका सवाल का जवाब आ जाएगा। और जवाब कितना आ रहा है सर? 4136। वेरी गुड। इसका सवाल का जवाब आ रहा है आपका 4136 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। ओके। अच्छा आ जाता अगर इसमें सवाल की फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर। इसमें कितनी एयर फिल हो सकती है वो निकालना था। तो क्या करते? वॉल्यूम ही निकालते। किसका? दोनों का। दोनों का वॉल्यूम निकालते प्लस कर देते। इसका वॉल्यूम क्या होता है कोन का? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और इसका वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। दोनों का एच सेम नहीं है आपके पास में, एच अलग अलग है, ये ध्यान रखना। तो दोनों के वॉल्यूम को निकालते और प्लस कर देते, राइट? अगला सवाल। ओए ना ना, अब बहुत टाइम हो गया, इधर ध्यान दो सब। क्या दिया है आपको? रेडियस दिया हुआ है सर, कितना? 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर आपके पास में। और आपको टोटल वुड यूज दिया, मतलब वॉल्यूम। अरे मैंने देखा ही नहीं वहाँ क्यूब लगा हुआ है, मैं पहले ही वॉल्यूम बोल रही थी। हाँ तो ये देखना था ना, मैं इतनी देर से बता रही हूँ आपको कि भाई क्यूब है, इसका मतलब क्या है? वॉल्यूम है। कितना है? 166 5/6 सेंटीमीटर क्यूब। इसको कर ले तो ये हो जाएगा 1001। ओके सेंटीमीटर क्यूब, राइट? अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा आपके पास में? वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा आपके पास में, मतलब सॉरी वॉल्यूम ऑफ इसका वुड का क्या होगा आपके पास? दिस विल बी वॉल्यूम ऑफ कोन एंड हेमिस्फेयर। हाँ या ना? यही चीज होनी है। अब कोन का वॉल्यूम कितना होता है भाई? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हेमिस्फेयर का? हेमिस्फेयर का 2/3 पाई आर क्यूब। रेडियस वेरिएंट बताया नहीं है आपके पास में, तो हम मान के चलते कि भाई रेडियस क्या है आपके पास में? सेम है, राइट? तो क्या क्या आप कॉमन ले सकते हो? ले लो भाई। पाई और आर स्क्वायर। ये कॉमन आ गया, इधर बच जाएगा h प्लस 2r। हाँ या ना? तो हम लिख सकते हैं h प्लस 2r कितना है? 3.5 इक्वल्स टू दिस
ये हो जाएगा 7/22 इंटू 1/3.5 इंटू 1/3.5, यही आएगा। कुछ सिंप्लीफिकेशन हो रहा है तो पहले वो सिंप्लीफिकेशन कर दो। पहले तो पॉइंट ही हटा के मैंने 10 लगा दिया ऊपर। 7 से 35 को काट, और 5 से 2 को काटा, फिर 2 से इसको काटा। और बताओ जी। 10 और 6, 10 और 6, हाँ 10 5 से आ जाएगा और 6 3 से। 2 3 जा 2 5 जा और 3 से 5 7 जा 3 से 3 काट दो। 3 से 3 कट गया, ठीक है। चलो अब इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। यहीं लिख रही हूँ अभी मैं। अरे डस्टर कहाँ रख दिया मैंने, हाथ भी खराब हो गया, बोर्ड भी खराब हो गया। ये हो जाएगा h प्लस 7 इक्वल्स टू क्या बचा, 1001/7। ये बचा आपके पास। क्या अब ये कटेगा, 7 उधर ले जाओ इसमें, बाद में ले जाएंगे, पहले ये देखो क्या ये कटेगा। हाँ फिर काटना, फिर पहले क्यों ले जा रही है, पहले देख कट रहा है या नहीं कट रहा। 7 कितना हुआ, 4 और फिर आ जाएगा 3, 143। तो h आ गया 43 माइनस कितना आएगा, 136। 1/3 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 ब्रैकेट में h प्लस 2r, 2 इंटू 3.5 इज 7, 1001/6। तो पॉइंट हटा दिया, मैं यहीं पे सिंप्लीफाई कर देती हूँ। कहीं कुछ गड़बड़ हुई, इतना बड़ा नहीं आना चाहिए। ये ऊपर जो आप आई ना, कहीं कुछ है। यूनिट सेम है, हाँ यूनिट सेम है, नो चेंज। तो 5 7 जा 5 2 जा, 7 से 7 गया 11, अगेन 5 7 जा 5 2 जा। उसको कितने सारे तो नहीं बचे थे हमारे, कहीं कोई मिसिंग हुई है, नंबर हमने लिखना छोड़ा है। 6 से हमने अच्छा वो भी कटेगा, फिर भी बचेगा। देख 11 इंटू 7, 11 लिखना भूल गए, हाँ ये गड़बड़ हुई है। तो ये क्या बन जाएगा, h प्लस 7 इक्वल्स टू 1001/6 इंटू ये इधर आ जाएगा 2 इंटू 3 होल अपॉन 11 इंटू 7। अब 6 से इसको काट दो, 7 से इसको काटा था, क्या हो रहा था, 1343। अब 11 से जाएगा, हाँ 1 और 3, हाँ बस वो 11 लिखने की गलती हुई है, या तो लिखा होगा ऊपर नहीं लिखा। 13, तो h आ गया 13 माइनस 7 दैट इज 6 सेंटीमीटर। निकालना क्या था फाइनल, कॉस्ट निकालनी है। हेमिस्फेरिकल पार्ट को पेंट करने की कॉस्ट निकालनी है। अगर कॉस्ट है 10 सेंटीमीटर पर स्क्वायर आपके पास में, तो आप हेमिस्फेयर का क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होगा, 2 पाई r स्क्वायर, यस 2 पाई r स्क्वायर, दैट इज 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 अपॉन 10/10 पॉइंट को हटा देते हैं, तो 5 जा 5 2 जा 2 से 2 कट गया आपके पास में, 22 और 10, 5 7 जा 5 2 जा 11 और 11 इंटू 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट में लिखो। अच्छा कॉस्ट क्या होगी, 10 इंटू 77, तो 770 रुपए। समझ में आई बात, पता है मैंने क्या गलती थी, मैंने यहाँ पे ना 1001 करने के बाद बाय 6 नहीं लिखा। तो ऐसे ही यहाँ से जब ऊपर गए 11 नहीं लिया था, इसलिए वो गड़बड़ हो गई थी। चलिए ठीक है, समझ गए ना। नेक्स्ट में इसका करेंगे और क्वेश्चंस थोड़े।